क्या एक बजट फोन फ्लैगशिप फोन को रिप्लेस कर सकता है? ऑन द पेपर, स्पेक्स वाइज डेफिनेटली नॉट, बिकॉज अगर आप प्रीमियम प्राइस पे कर रहे हो तो एक्सपीरियंस तो प्रीमियम मिलेगा। बट बजट फोन का एक्सपीरियंस कितना बैड हो सकता है, अच्छा हो सकता है या क्लोज टू फ्लैगशिप के हो सकता है, डिपेंड्स ऑन आपका यूसेज क्या है। तो आज मैं आपको वही ट्राई करके दिखाने वाला हूँ। फ्रैंकली गाइस, मैंने आज तक ऐसा ट्राई नहीं किया। अगर आप मेरे चैनल को पहले से फॉलो करो तो आपने देखा होगा कि मैंने ऐसा वीडियो आज तक नहीं बनाया। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैंने एक बजट फोन पिक किया। कौन सा फोन है आपको बताता हूँ, और उस फोन को मैं लास्ट 1 वीक से यूज़ कर रहा हूँ। मैं लखनऊ से 1200 किलोमीटर ड्राइव करके जैसलमेर आया हूँ जस्ट टू टेस्ट की क्या होता है। देखो पीछे जैसलमेर फोर्ट है, और कल मैं लोंगेवाला भी गया था, तो आप जोड़ोगे तो लगभग 1300 किलोमीटर के ज़्यादा हो गया। तो इस लास्ट 1 वीक से मैंने सब कुछ अपने इस बजट फ़ोन से ट्राई किया। फ़ोन कौन सा है? Here's the one, Redmi Note 15। अब लेटेस्ट फ़ोन आया था, मैंने कहा चलो इसको भी ट्राई करते हैं, पता चल जाएगा कि बजट फ़ोन कैसा था और Redmi का लेटेस्ट फ़ोन ये कैसा है। अब देखो लास्ट 1 वीक से मैंने कोई भी प्राइमरी फ़ोन यूज़ नहीं किया, फ्लैगशिप वाला। आईफोन हो गया, गैलेक्सी हो गया, फोल्ड हो गया, पिक्सल हो गया, नथिंग। मैंने सब कुछ इसे ट्राई किया है, जिसमें मैप हो गया, एंड्रॉइड ऑटो हो गया, ट्विटर, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, जो भी वॉच करना है, कॉलिंग ऑफ कोर्स, बैटरी भी टेस्टिंग कर ली, एवरीथिंग मैंने इसी फ़ोन से ट्राई किया है। एंड या फिर भी ये दिखाने के लिए कि भाई एक्सपीरियंस कैसा होता है, तो मैं कुछ फ़ोन्स लेके आया था। तो मैं इन बिटवीन में मैंने आईफोन 17 से कुछ शॉर्ट्स साथ में कंपेयर किए, कुछ आपको स्टैट शेयर करूंगा कि भाई क्या सीन निकल गया था। देखो मज़ा बहुत आने वाला है, बिकॉज क्या डिफरेंस रियली बहुत ह्यूज है कि कम है या कैसा है वो आपको बताता हूँ। और लास्ट 6 डेज से मैं यूज़ कर रहा हूँ। आज मैं वापस जाने वाला हूँ लखनऊ, बैक टू ऑफिस, और फिर से 1200 किलोमीटर की ड्राइव होगी। तो जाते थे आपको मैं और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। बाकी जब मैं स्टूडियो पहुँच जाऊँगा आपको सारी बातें समझाता हूँ कि भाई क्या मिला क्या नहीं मिला। कहाँ बजट फ़ोन थोड़े से लैग करते हैं, कहाँ वो एक्सेल कर सकते हैं, क्या फ्लैगशिप फ़ोन ऑलवेज बेस्ट हो सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। लेट्स वेट एंड वॉच। आज गाइस डे 8 है और मैं वापस जा रहा था। कल मैंने होल डे ड्राइविंग की फ्रॉम दी जैसलमेर टिल जयपुर। 9 साढ़े 9 घंटे लग गए। एनीवेज, सबसे पहले हम अच्छी बातों की बात करते हैं जो फ़ोन्स में बाय डिफ़ॉल्ट अच्छी मिलती है। जैसे कि जब मैंने इस फ़ोन को बाय किया तो कूल पार्ट ये लगा कि बॉक्स में देखो सारी चीज़ें आपको पहले से मिल रही हैं, आपको अदर चीज़ें बाय नहीं करनी पड़ेगी। समझ गए आप? प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नो मैटर फ़ोन कितना ड्यूरेबल क्यों ना हो। प्लस फ़ोन पे एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी है, ये भी गुड पार्ट है, बिकॉज आउटडोर में जनरली बहुत ज़्यादा सैंड और वो सारे पार्ट आते हैं, तो प्रोटेक्शन है तो फ़ोन बेटर है। प्लस फ़ोन के साथ में आपको एक फास्ट चार्जर मिल रहा है, ऑफकोर्स केबल तो मिलती है, वही जो मैंने आईफोन 17 की बात की। तो इसमें क्या है, मुझे अलग से केस बाय करना पड़ा, टेम्पर ग्लास लगाना पड़ा, बॉक्स में चार्जर नहीं है तो आपको एप्पल का चार्जर बाय करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें 3-4 रुपये एक्स्ट्रा ऐड कर देती हैं। तो ये छोटी सी बात नहीं होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको साथ में मिलती हैं तो इट्स रेडी एंड क्विक एंड मूव। चलो गाइस, कुछ बातों पे और बात कर लेते हैं। अब बेसिकली 2 बातें मुझे इस फ़ोन की बहुत अच्छी लगी। बात करते गाइस बैटरी की और इन हैंड फीलिंग की। अब देखो साथ में आईफोन 17 भी टेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा दोनों में डिफरेंट एक्सपीरियंस लग रहा है। जैसे कि ये फ़ोन है, ये बहुत लाइट वेट सा है। अब जर्नी में क्या होता है, जैसे थोड़े लाइट वेट फ़ोन होते हैं ना, तो वो लगातार चलाने देखने में, आप वीडियो देख रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वो बड़ी अच्छी फीलिंग देते हैं, क्योंकि लाइट वेट कॉम्पैक्ट फ़ोन सबको अच्छे लगते हैं। मेरा ये फ़ोन थोड़ा सा छोटा है, कॉम्पैक्ट है, डेंस है, तो फोटो खींचने में मुझे इससे मजा आई। ऐसा नहीं से मजा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लाइट वेट है, तो ये अदर पर्पस में बहुत अच्छा है। जैसे कि मैप्स चला रहे हो, फटाफट कॉल करना है, या आपके पास बहुत सारा लगेज है तो हल्का फुल्का फ़ोन चला के करने में ना वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब नेक्स्ट पार्ट गई इस बैटरी की। देखो इस फ़ोन ने मजा क्या लगा कंपेयर टू मेरे इस फ़ोन के। अब एग्जैक्ट एसओटी मैं आपको दिखा दूंगा अगर मेरे फ़ोन पे होगा तो, क्योंकि आजकल एसओटी मिलते नहीं है। दोनों फ़ोन को मैंने सेम टाइम चार्ज किया था। हुआ क्या, जब मैं इस फ़ोन को चार्ज करके D1 पे निकला था तो मैंने इस फ़ोन ने बहुत ज़्यादा GPS यूज़ किया। अभी भी देखो राइट नाउ मैं आपको दिखाऊँ, देखो GPS चल रहा है। तो मॉर्निंग में मैं चला था 100% करके, अभी 60% है। ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे 7 घंटे GPS चला लिया। तो फ़ोन की बैटरी इनक्रेडिबल है, लाइक ये फ़ोन बहुत चलते हैं। तो जितना मैंने फील किया, वैसे मैं चार्ज डेली करता था, लेकिन ये फ़ोन 1.5 से 2 दिन भी हैवी यूसेज में आसानी चल जा रहा है। जबकि मेरा ये महंगा वाला फ़ोन सुबह से शाम तक वाला, लाइक शाम तक आते रात तक आते थे, मैं 10 बजे लौट गया होटल पे, तो ये लाइक 10% 5% बचता था। लेकिन ये आसानी से 40-50% की बैटरी दे देता।
तो हाँ, अगर आप ऐसे पर्पज़ से हो या आपको ऐसा लॉन्ग बैटरी का फ़ोन चाहिए तो ये फ़ोन उस मामले में आपको बहुत ही सही एक्सपीरियंस दे सकता है। अब आपको एक बात और बता दूँ, मुझे इस फ़ोन से परफॉर्मेंस से देखो क्या फ़ील हुआ, जितना मैंने फ़ील किया और आप भी समझते हो कि जो ये फ़ोन मैंने पिक किया ये फ़ोन प्योर परफॉर्मेंस सेंट्रिक नहीं है। हाँ, मैंने जितना ऐप यूज़ किया, जैसे कि ऑन द गो मुझे कहीं से कॉल आ गया या मुझे कोई इंस्टेंटली फटाफट फोटोग्राफ लेनी है, तो वो वाली फीलिंग होती है, तो वहाँ पे मल्टीटास्किंग बहुत करना पड़ता है। तो बजट फ़ोन है तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एक आध बारी फील हुआ कि भाई थोड़ा और फास्ट हो सकता था। अब ऑल्दो ये फ़ोन परफॉर्मेंस सेंट्रिक टारगेट नहीं किया क्या होता, तो यहाँ पे आपको थोड़े से लाइक फ्लैट डिस्प्ले वाली चीज़ें मिलती, कर्व वाला सीन ना मिलता, तो हल्का सा एक दो में फील होता था। लेकिन वैसे इसकी परफॉर्मेंस सही है, ऑफ कोर्स अगर आप फ्लैगशिप लेके चलते हो तो ये आपको तगड़ी परफॉर्मेंस देगा। तो यहाँ मुझे एक आध बार लगता है कि हाँ, बजट फ़ोन इस मामले में मुझे थोड़ा सा कभी कभी लैग दिला देते हैं कि लाइक मुझे फटाफट कई फोटोज़ लेनी है तो ज़्यादा। लेकिन ऑल्दो मैंने ऐसा नहीं लगा कि मैंने इसमें भी लगातार रैंडमली कई फोटोज़ ली तो लैग नहीं करता। लेकिन ये कि आप कई काम एक साथ कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि और फास्ट हो सकता था, हुआ नहीं। हाँ, एक बात और गाइस, डिस्प्ले को लेके जितना मैंने इसको चलाया, देखो मुझे एक बारी डिस्प्ले में कोई इशू नहीं लगी। अब मैंने जैसे मैं गाड़ी में और लोगों के साथ में तो जिन्होंने इस फ़ोन को देखा सब ने कहा कि भाई डिस्प्ले इसका अच्छा है, कर्व है, ब्यूटीफुल है, तो सब ने ही तारीफ़ की। तो मुझे इस फ़ोन का डिस्प्ले अच्छा लगा। जितना मैंने इसको यूज़ किया इंडोर आउटडोर में, मुझे एक बार भी प्रॉब्लम नहीं हुई कि भाई कुछ फास्ट होता, कुछ बेटर होता। तो यहाँ पे देखो फ्लैगशिप बजट में लाइक कितना कम डिफरेंस हो गया। अब आप बाहर निकलो, आप ये नहीं नोटिस करोगे भाई 120 होता, 140 होता या LTP होता, क्या होता। ब्राइट है, ब्यूटीफुल है, आपको चीज़ दिखाई पड़ रही है, आपके लिए मोर देन इनफ है। तो इन चीज़ों में मुझे ये फ़ोन बड़ा ही अच्छा लगा। परफॉर्मेंस तो चलो मैं उतना नहीं कह रहा बेटर है, लेकिन डिस्प्ले को लेके, बैटरी को लेके, लाइट वेट फीलिंग वाली, IP66 तो डस्ट वस्ट का कोई चक्कर वाला सीन नहीं होता है। अब रही बात देखो कैमरे की, मैं कैमरे की बड़ी आपको स्टूडियो जाके बताऊंगा क्योंकि मैंने फोटो स्टूडियो का बहुत सारे लिए। अब मैंने एक्जैक्टली अभी फील नहीं किया, अब मैं उसको अपने PC में ट्रांसफर करूँगा, थोड़ा एनालाइज करूँगा भाई क्या इशू मिली है, तो मैं आपको सिखाता हूँ। बाकी मैंने आपको रैंडमली बीच में क्लिप दिखा रखा था, आपको ओपिनियन तो बनी होगा। चलो स्टूडियो में चलते हैं, बाकी बातें वहाँ पे करते हैं। वेल गाइस, लास्ट डे, आज 9th डे है। 8 दिन की जर्नी मैंने कंप्लीट कर ली। मैंने आपको बताया कि मैंने 2500 किलोमीटर ड्राइव किया था, बट बेसिकली मैंने 3200 किलोमीटर गाड़ी चला ली। ओडोमीटर रेटिंग देखे मैं समझ में आया, रियली लॉन्ग जर्नी। और मैंने इससे बहुत सारे फोटोज क्लिक की जस्ट विद दिस बजट फोन, कि भाई देखते हैं क्या होता है कि कैसा शॉट निकल के आता है। साथ में हमने, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने iPhone 17 भी यूज़ किया। बाय द वे मैंने कुछ शॉट 17 Pro Max से भी लिया। अब चलो कैमरे की बात कर लेते हैं कि भाई क्या है। एक जनरल माइंडसेट जो कि मेरे मन में था कि बजट फ़ोन रिलायबल नहीं हो सकते हैं, इस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, शॉट अच्छे नहीं आएंगे, फ्लैगशिप ऑलवेज अच्छा शॉट देंगे। आई थिंक आपके मन में भी ये डाउट होगा। चलिए क्लियर करता हूँ कि भाई जो मुझे लगा। अब देखो नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, आजकल यहाँ पे भी हाई मिल जाते हैं, 108 और ये सारी चीज़ें बहुत पहले सारे यहाँ पे मिलता है। स्ट्रेट वे शॉट्स कैसा आ रहा है, जैसे कि अभी मैं आपको कोई रैंडम शॉट्स दिखा रहा हूँ थ्रू आउट द जर्नी, जैसे लखनऊ से मैंने स्टार्ट किया, आगे बढ़ते गए, तो मुझे ये दिखाई पड़ा कि शॉट, मुझे ऐसा नहीं लगा कि लाइक रियली बैड है, शॉट अच्छे भी आ जाते हैं। जैसे कि आप टेक्सचर देखोगे, इंडोर में लिया तो टेक्सचर बहुत अच्छे आ जाते हैं, शॉट अच्छे आएंगे। लाइक जो आपने देखा आपके माइंड में था, आप फोटो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप ज़्यादा बुराई नहीं निकाल पाओगे भाई हाँ ये चीज़ हमने ऐसे देखी थी, ऐसे दिखाई पड़ रही है, अच्छी बात है। लेकिन वहीं आप फ्लैगशिप फ़ोन थ्रो इन कर दोगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई पड़ जाएगा, जैसे कि कलर का। अब ऑफकोर्स जो फ़ोन इससे 8-10 गुना या 15 गुना ज़्यादा महंगे दाम का है तो वो थोड़े से बेटर कलर दिखाई देगा, नेचुरल कलर, रियल कलर ज़्यादा प्रोड्यूस करके दिखाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ कलर अब तो थोड़ा शिफ्ट दिखाई पड़ रहा है, टेक्सचर्स थोड़े से बेटर हो जाएंगे फ्लैगशिप फोन में। अब बिकॉज वो इतना गुना प्राइस ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स थोड़ी सी प्रोसेसिंग बेटर हो जाती है। ये तब आप फील करोगे जब साथ में आप फ्लैगशिप फोन के देख रहे हो। अगर आप वैसे देखोगे तो ये भी शॉट बहुत अच्छा लेता है। एक दो बार ऐसा भी हुआ कि इस फोन ने आईफोन के बराबर के टक्के की शॉट ले ली, ऐसा भी होता है। तो इट डिपेंड्स कि आप कितने तरह के कैसा क्लिक करते हो। जैसे कि आप एक ही शॉट 2-3 बार ले लोगे कई तरह से तो ये बढ़िया शॉट निकाल के देता है, ये वाला सीन है। हाँ कभी कभी ऐसा भी लगा लाइक स्पेशली नाइट मोड में, जैसे कि मैंने 17 Pro Max से एक रैंडम शॉट लेके दिखाया, इसने काफी क्लोज शॉट दिया। ऑफ कोर्स वहां पे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब भाई 20,000 कहाँ 1,64,000, 8 गुना डिफरेंस तो नहीं है, 2-4 गुना डिफरेंस है, लेकिन इतना नहीं है कि भाई कहो कि जमीन आसमान का फर्क है। तो इसने वहां पे भी अच्छा शॉट ले लिया। अब लिमिटेशन यहाँ पे क्या लगी, जैसे कि मुझे जूम करना है तो यहाँ पे वो सेंसर होते नहीं कि जो हाई क्लास जूम कर लें, चूंकि ये बजट फोन है तो ये मेन कैमरे पर करते हैं। अल्ट्रावाइड कैमरा मिलता है यहाँ पे, वो आपको यूजेबल शॉट दे देगा, भाई आप फील कर लोगे कि हाँ भाई ये चीज़ थी। लेकिन थोड़ी सी फोटो हल्की सी कभी कभी सॉफ्ट आ रही है, कभी कभी अच्छी हो जाती। तो अगेन यहाँ पे मिक्स्ड रिजल्ट है, कभी अच्छा आ जाता है, कभी उतना अच्छा नहीं आता है कंपेयर टू फ्लैगशिप फोन्स के। फोन का सेल्फी कैमरा पीछे देख सकते हो। अभी हम जा रहे हैं तनॉट, जैसलमेर के रास्ते में। ये विंड पावर जो कि सभी को यूज़ करना चाहिए। फुल डेजर्ट है सभी तरफ। सेल्फी क्वालिटी कैसी है यू कैन चेक आउट। सूरज जस्ट मेरे पीछे साफ फेस पे लाइट पड़ रही है।
माइक की क्वालिटी ऑफ कोर्स इस फ़ोन से रिकॉर्ड हो रही है। या प्रीटी मच यूजेबल। रिलाइंग ऑन दिस फ़ोन, मैं इसी फ़ोन को रिलाई करके सारे शॉट ले रहा हूँ। पता ना आप कैसा है। सेल्फी फोटोज की बात कर ले। फोटोज अगर आप अच्छी लाइटिंग में लेते हो तो देखो शॉट अच्छा आएगा, लेकिन जब उसका पोर्ट्रेट लोगे तो ये लोग क्या होता है कि ब्लर थोड़ा ज्यादा कर देते हैं और एच पी डिटेक्शन है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है, लाइक ज्यादा प्रोसेसिंग कर देते हैं। शॉट अच्छे आते हैं लेकिन आप फाइन डिटेल निकालोगे ना तो आपको लगेगा भाई हाँ यहाँ देखो थोड़ी सी कमी थी। ये तब फील करोगे जब आप फ्लैगशिप फोन के साथ दे रहो, अदरवाइज बेस्ट शॉट आपको लगेंगे, अच्छे लगेंगे। अब अगर आप थोड़ा सा हल्की लाइटिंग में फोटोज लोगे तो स्लाइटली आपको बिट ऑफ ग्रेन या सॉफ्टनेस दिखाई पड़ेगी। अब चूंकि 50 MP तो है नहीं जो आजकल बहुत महंगे महंगे फोन्स मिलती, थोड़ा कम है, तो यहाँ पे आपको वो वाली फीलिंग आ जाए कि हाँ भाई बजट फोन है तो इस तरह का शॉट लेता है। लेकिन वीडियो आपने देखा था, वीडियो सही बना था। और रियर कैमरे से वीडियो की बात कर लें, देखो 4K 30 केपेबल है। इस प्राइस में OIS जनरली नहीं मिलता है, तो वीडियोस आपको थोड़े मोड़े शेक दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वैसे आप मूविंग गाड़ी से बनाते हो तो भी शॉट अच्छे आ जाते हैं, आप थोड़ा चलोगे तो भी आपको डिटेल्स दिख जाएंगे। तो कुल मिला के अगर समरी में ये कहूँ तो आप ये नहीं कह सकते भाई कि बजट फोन रियली ट्रैश होता है, ये भी शॉट अच्छे ले लेता है। हाँ, जो एक्यूरेसी होती है वो जैसे महंगे फोन में 10 में से 9 बार आपको बहुत ही परफेक्ट मिलेगी, यहाँ पे हो सकता है 10 में से आपको 5-6 बार शॉट सही मिल जाए, 2-3 बार हो सकता है सही शॉट ना मिले, तो आपको दोबारा रीटेक लेना पड़ सकता है। जो इश्यूज थी, कमी थी, वो मैंने आपको बता रखी है। तो कैमरे में भी आप ये नहीं कह सकते भाई कि इस फोन से आप कैमरा लेके नहीं अच्छे शॉट ले सकते हो, रिलाई नहीं कर सकते। रिलाई कर सकते हो, नॉट ऑलवेज। स्पीकर यहाँ पे देखो कूल पार्ट क्या है कि यहाँ पे भी आपको डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट मिल रहा है बीइंग ए बजट फोन, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज है। बाकी यहाँ पे देखो मजेदार बात क्या है कि आप यहाँ पे 200 और 300% वॉल्यूम पे जा सकते हो, तो एज इट आप इसको काफी ज्यादा लाउड पे प्ले कर सकते हो। हमारे साउंड एक्सपीरियंस में टेस्टिंग में ये अच्छा है, बैड नहीं कह सकते। वैसे रेडमी के स्पीकर ने पास जितने भी टेस्ट किए अच्छी क्वालिटी देते हैं। एज ऑलवेज आपको डेमो वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। और आपको देखो एक और बढ़िया बात बताऊं, जैसे कि अभी देखो फोन को लेके मैं चल रहा हूँ कितना, मैंने परसों चार्ज किया था 2 दिन पहले, कल एक दिन मैंने चलाया ऑलमोस्ट 50% बैटरी गई थी, नेक्स्ट डे मैंने फिर चलाया तो भी ऑलमोस्ट 40% गई थी, आज 10% के आसपास बची हुई है। तो ये फोन ऐसे है कि आप 2-2.5 दिन इसको आसानी से खींच सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। रही बात सॉफ्टवेयर की, देखो मैं ज़्यादा फीचर्स के एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, तो वो इसका थीम नहीं वीडियो का। लेकिन हाँ, इस फोन में सॉफ्टवेयर के अपडेट्स अच्छे हैं, जैसे कि बीइंग ए बजट फोन स्टिल यहाँ पे 4 साल का अपडेट मिल रहा है। तो हाँ, आपको नए नए फीचर्स जो है मिलते रहेंगे। कोई ऐसा ग्लिच नहीं मिला मुझे, परफॉर्मेंस स्मूथ रही जितना मैंने चलाया, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई ऐप इंस्टॉल कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, कुछ मेमोरी एरर आ रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चलती रहती तो बैकग्राउंड में, तो यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, तो आप कुछ भी करोगे देखो चीज़ें लोड हो जा रही हैं, फटाफट आसानी से आ जाती हैं। वेल गाइस, लेट्स समराइज कि ये एक्सपेरिमेंट कैसा रहा। मैंने 8-9 दिन कंप्लीटली बजट फोन ट्राई किया, फ्लैगशिप फोन भी साथ में ट्राई किया, रिलाय मैंने इस पे किया, ये जस्ट मैंने टेस्टिंग के लिए आपको दिखाया कि भाई कैसा रहा। एक बात तो देखो मुझे समझ में आ गई, जो ये माइंडसेट की फीलिंग है कि भाई बजट फोन अच्छे नहीं होते हैं, इनमें भी बहुत कमाल के फीचर होते हैं। वो जो कहते हैं ना, अगर आप रियल देखो वैल्यू फॉर मनी चीज, कि कम प्राइस में कम दाम में आपका काम हो जा रहा है, तो महंगे फोन पे क्यों जाना। भाई देखो, जाने को आप जा सकते हो, आपका पैसा आपकी नीड है, आप जा सकते हो। आपको बहुत प्रो एक्सपीरियंस चाहिए, हर चीज हम टॉप चाहिए, तो ऑफकोर्स उसके लिए फ्लैगशिप फोन होते हैं, लेकिन प्राइस डिफरेंस 10 गुना 8 गुना हो सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा। ये जो बजट फोन का एक्सपीरियंस है, ये कौन सा बजट फोन ट्राई करो उससे वेरी कर सकता है। मैंने जो फोन ट्राई किया Redmi Note 15, इसका सीन थोड़ा सा अलग निकला। जैसे कि कमाल की बात लगी समरी में, फोन बहुत ही मजेदार है। जितने लोगों ने फोन को पकड़ा ऑन द गो में सबको अच्छा लगा, भाई इतना लाइट वेट फोन कहाँ से आ गया, डिस्प्ले अच्छा, कर्व डिस्प्ले, बैटरी 1.5-2 दिन 2.5 दिन भी आसानी से चल जाती है, अगर आप खींचो तो चल जाती है। डिस्प्ले ब्राइट है, ब्यूटीफुल, स्पीकर्स भी लाउड है, नेटवर्क की कोई इशू नहीं है, सॉफ्टवेयर भी स्मूथ चल रहा है, कैमरा भी अच्छा काम कर रहा है परफॉर्मेंस के टर्म में। लेकिन हाँ, जो है ना कि कम प्राइस है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बड़ा कॉम्प्रोमाइज दिखाई पड़ सकता है, जो मैंने आपको कैमरा सेक्शन में बता रखा था। वो चीज़ इन महंगे फोन्स में नहीं होती है। तो अगर मेजॉरिटी वाला चार्ज देखो, जो 4-5 तरह के मेन का फोन में करते हो, वो ये सारा काम कर देते हैं, वो भी कम दाम में, प्लस बॉक्स में चीज़ें को बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो फ्लैगशिप फोन ऑलवेज बेटर होते हैं, ये बेटर नहीं हो सकते हैं, ये चीज़ गलत है। ये चीज़ अपनी जगह पे कम पैसे में बहुत अच्छी परफॉर्म करती है, शायद इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ लोग अभी भी बजट फोन्स चलाते हैं। फ्लैगशिप का मार्केट अभी भी कम रहेगा, ऐसा नहीं कि लेने को ले नहीं सकते। आजकल भाई EMI बहुत चलती है, नो कॉस्ट चलती है, लोग ऑफर लगा के एक्सचेंज लगा ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी नीड होती नहीं है। अगर आपका काम कम दाम में हो जा रहा है तो बजट फोन्स आपके लिए काफ़ी परफेक्ट होते हैं, फ्लैगशिप उतना जाने की जरूरत है नहीं। तो मेरी तरफ से इस एक्सपेरिमेंट ही काफ़ी सही रहा, मज़ा भी बहुत आया। लेट अस नो आपके हिसाब से क्या लगता है, कोई और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहिए, या बजट फोन्स के बारे में आपकी क्या राय है, और पर्टिकुलरली ये फोन आपको कैसा लगा।
कमेंट से अपने थॉट जरूर शेयर करना। और बाकी ये वीडियो कैसा लगा, लाइक इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 3200 किलोमीटर ड्राइव किया, एक्सपेरिमेंट किया, खर्चा भी किया, ताकि आपको सही चीजें बता सको। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। बात करते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। सी यू इन द नेक्स्ट वन।